वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र में और सियासी संकट बढ़ गया है। अब सियासी संकट पर संजय राउत का बयान भी सामने आया है। शिंदे और कुछ एमएलए से संपर्क नहीं हुआ है। कल से एकनाथ शिंदे से पार्टी का कोई संपर्क नहीं हुआ है। एकनाथ शिंदे से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। संजय राउत ने ये साफ कर दिया है। थोड़ी ही देर में सीएम के घर पर बैठक होनी है, ये राउत का बयान है। शिंदे हमसे नाराज नहीं, वो हमारे भाई हैं। कुछ विधायकों को गुमराह किया जा रहा है। और आपको ये भी जानकारी दें कि देखिए एकनाथ शिंदे के साथ साथ 10 से 12 और विधायक हैं जो उनके साथ मौजूद हैं और उनसे भी पार्टी का संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो महाराष्ट्र में और सियासी संकट बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि सियासत संकट इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि सियासी संकट पर संजय राउत का भी बयान आ गया है। एमएलसी के चुनाव हुए और उसके नतीजे घोषित हुए और उसमें बीजेपी ने जीत हासिल की है। सियासी संकट पर संजय राउत का बयान भी आया है। शिंदे और कुछ एमएलए से संपर्क अभी तक नहीं हो पाया। कल से शिवसेना यानी पार्टी के संपर्क में एकनाथ शिंदे नहीं है। एकनाथ शिंदे से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनके साथ 10 से 12 और विधायक हैं जिनके साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब से कुछ ही देर में सीएम के घर पर बैठक होनी है। शिंदे हमसे नाराज नहीं, वो तो हमारे भाई हैं, ये कहना है संजय राउत का। कुछ विधायकों को गुमराह जरूर किया जा रहा है। तो अब से कुछ ही देर में सीएम के घर पर बैठक भी होनी है। सीएम आवास पर बैठक होनी है, सीएम के घर पर बैठक होगी। आपको बताएं कि महाराष्ट्र में सियासी संकट और बढ़ता नजर आ रहा है। वो इसीलिए क्योंकि एकनाथ शिंदे, एमएलए एकनाथ शिंदे और उनके साथ कुछ और एमएलए हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। 10 से 12 एमएलए हैं जो एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं और वो उनके साथ ही मौजूद हैं। लेकिन बड़ी बात ये कि शिवसेना यानी पार्टी के संपर्क में एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो मौजूद और विधायक है 10 से 12 विधायक, वो नहीं है। अब इसी बीच सियासी संकट पर संजय राउत का भी बयान आया है। शिंदे और कुछ एमएलए से संपर्क नहीं बन रहा है, संपर्क नहीं हो रहा है, ये संजय राउत ने कहा है। एकनाथ शिंदे से भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है कल से। तो जानकारी मिल रही है कि महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच कल से ही शिवसेना यानी पार्टी से एकनाथ शिंदे का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। और अब से कुछ ही देर में बैठक भी होनी है। सीएम के घर पर ही बैठक होनी है जिसमें तमाम जो बड़े नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। राजन मिश्रा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, ये बहुत बड़ी बात है कि बीते कल से एकनाथ शिंदे से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अभी ताजा जानकारी क्या है, क्योंकि संजय राउत का भी बयान सामने आ गया है। देखिए मनीषा, राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव के बाद जिस तरीके से बीजेपी को कामयाबी मिली है उसके बाद से ये लग रहा था कि महाविकास अघाड़ी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। और जिस तरीके से आज देखा गया कि एकनाथ शिंदे के साथ जो अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उनके साथ कुल 26 विधायक हैं। ये जानकारी खुद गुजरात बीजेपी के एक नेता है उन्होंने दी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 809 विधायक अभी भी जो है वो रास्ते में है, कुछ देर में वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी एक सीएम के घर पर एक बैठक भी होनी है। उस बैठक को लेकर क्या जानकारी, कब ये बैठक होगी और कितने लोग इसमें शामिल रहेंगे? देखिए, ये जो बैठक है ये शुरू हो चुकी है और उस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी हैं, संजय राउत भी हैं, विधायक सुनील प्रभु हैं, बड़े नेता हैं शिवसेना के, वो सारे लोग शामिल हैं। ठीक राजन, इस बैठक को लेकर आप अपनी नजर बनाकर रखिएगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आपको दे, महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अब से कुछ ही देर में सीएम उद्धव ठाकरे की बैठक होनी है और सीएम ठाकरे ने विधायकों की बैठक बुलाई है। आपात बैठक है। शरद पवार भी सीएम ठाकरे के साथ बैठक में हिस्सा लेंगे, बैठक करेंगे। महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे चंद्रकांत पाटिल। तो बड़ी जानकारी आपको दे राजन मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजन, अब महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की जो और मुश्किलें हैं वो और ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर में सीएम उद्धव ठाकरे के घर पर बैठक भी होनी है। बैठक को लेकर क्या ताजा जानकारी? देखिए, ये जानकारी उद्धव ठाकरे को लगी कि एकनाथ शिंदे के साथ कुल अब जो जानकारी मिल रही है कि 26 विधायक उनके साथ में है। हालांकि ये जानकारी मिल रही है कि उनके साथ 18 से 19 जो है वो विधानसभा के विधायक हैं और बाकी के जो 6-7 विधायक हैं वो विधान परिषद के हैं। जबकि आमतौर पर जो गिनती होती है वो विधानसभा का मेंबर होना चाहिए, विधान परिषद का नहीं।
तो ऐसे में जो है अगर गुजरात में अगर सारे विधायकों को लाया गया तो ये समझना होगा कि ये पूरा का पूरा जो खेल है वो बीजेपी का है। हालांकि संजय राउत ने कहा कि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के जरिए जिस तरीके से डराया गया शिवसेना के नेताओं को, तो उनके ऊपर जो है दबाव लाया गया है। हालांकि वो आना चाहते हैं लेकिन उन्हें नहीं आने दिया जा रहा है। तो हो सकता है कि अभी तो बैठक है और अगर बैठक में अगर कुछ बात नहीं बनती है तो हो सकता है कि वो कानूनी कार्रवाई का भी रुख करे, वो हाई कोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक ठीक राजन, आप अपनी नजर बनाकर रखिएगा और आप बने रहिएगा, आगे भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। तो ये सीएम ठाकरे ने विधायकों की आपात बैठक बुलाई है और अब जो सियासी संकट है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मुंबई में कांग्रेस की भी आपात बैठक होनी है और मंत्री बाला साहब थोराट के घर पर ही बैठक होनी है। मंत्री, कांग्रेस विधायकों को बैठक में बुलाया गया है। तो सियासी संकट जो है वो महाराष्ट्र में गहराता नजर आ रहा है। मुंबई में कांग्रेस की आपात बैठक होनी है और मंत्री बाला साहेब थोराट के घर पर ये बैठक होनी है। राजन मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। राजन, अब कांग्रेस भी आपात बैठक करने जा रही है मुंबई में मंत्री बाला साहब थोराट के घर पर। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं बाला साहब थोराट और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले हैं, पृथ्वीराज चौहान है, अशोक चौहान है, जो बड़े नेता हैं। असलम शेख जो इस बैठक में शामिल रहेंगे और कहा जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद जो ये बैठक शुरू होगी और कल रात को जिस तरीके से विधान परिषद के जो परिणाम है उसके बाद और 3 जो वोट हैं वो जो है वोट नहीं मिले कांग्रेस पार्टी को, तो कांग्रेस पार्टी की भी नाराजगी है। तो देखा जा रहा है कि अपने अपने विधायकों को किस होटल में वो ठहराएंगे, इस बात को लेकर चर्चा होगी और बाकायदा 2 बजे जो है महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सारी जानकारी देंगे। और कहीं ना कहीं ये बैठक जो है वो इसलिए भी खास है क्योंकि देखिए संजय राउत भी लगातार बयान दे रहे हैं और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे शिवसेना के संपर्क में अभी कल से नहीं है, उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण इस बैठक को समझा जाए। राजन, बिल्कुल, देखिए वो कल से शिवसेना के संपर्क में नहीं है। हालांकि संजय राउत का ये कहना है कि एकनाथ शिंदे जो है वो एक कट्टर शिव सैनिक है। अगर उनकी कुछ नाराजगी भी है तो हम उनकी नाराजगी दूर करेंगे, उन्हें हम वापस अपने घर पर लाएंगे। राजन, संजय राउत तो ये भी कह रहे हैं कि वो बल्कि भाई हैं, वो हमसे नाराज नहीं है, लेकिन फिर इस तरीके से पार्टी से एकाएक संपर्क तोड़ देना ये क्या दर्शाता है, इसके क्या मायने समझे जाएं? तो देखिए ये महाराष्ट्र सरकार को 2.5 साल हो चुका है, तो और पिछले कई अगर महीनों से बात करें तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा था और उसी का परिणाम है कि राज्यसभा चुनाव हो या विधान परिषद चुनाव हो, इसमें बीजेपी को फायदा मिला, जबकि बीजेपी के पास वो आंकड़ा जो था वो नहीं था। तो वो तो उसमें साफ हो गया कि बीजेपी के शिवसेना के साथ या महाविकास आघाड़ी के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है और उसी का फायदा बीजेपी को मिला। और अब बीजेपी को ये लगने लगा था कि हो सकता है कि हम अगर प्रयास करें तो महाराष्ट्र सरकार गिर सकती है, जिसके बाद जानकारी ये मिल रही थी 2-3 दिन पहले से तैयारी चल रही थी कि गुजरात से एक होटल में लाया जाएगा, जिससे गुजरात बीजेपी। अब राजन, ये देखिए कि एमएलसी चुनाव में जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग के संदेह भी अब एकनाथ शिंदे पर और उनके साथ जो मौजूद 10 से 12 विधायक हैं उन पर लग रहा है, ये समझा जाए कि अलग खेमा बनाने की कोशिश या फिर किसी कहीं ना कहीं पार्टी से अलग होने की जो कोशिश है, जो शुरुआत है, वो एकनाथ शिंदे ने कर दी है। देखिए हमें लगता है कि अभी 12 बज रहा है और करीबन 1:30 से 2 बजे तक जो है बहुत कुछ साफ हो जाएगा कि क्या दिक्कतें आ रही है। वो जानकारी ये भी मिल रही है कि एकनाथ शिंदे भी दोपहर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सारी जानकारी वो मीडिया को देंगे। ये जानकारी अभी बता दूं आपको कि एकनाथ शिंदे जो है दोपहर के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ये अभी जो है तय नहीं हो पाया है और दोपहर के वक्त लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच जो है बहुत कुछ साफ हो जाएगा महाराष्ट्र की राजनीति में क्या चलेगा और क्या होगा। राजन, जो ये जानकारी मिल रही है, ये लगातार बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ 10 से 12 और विधायक मौजूद हैं। कौन कौन वो विधायक होंगे उस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी और राजन आप बने रहिएगा क्योंकि अगली खबरों पर भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और वहीं एक और बड़ी जानकारी आपको दें, महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासी हलचल अब तेज हो चुकी है। आपसे कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे फडणवीस। महाराष्ट्र संकट के बीच नड्डा अमित शाह की मुलाकात होनी है और दिल्ली में जेपी नड्डा से मिलने के लिए अमित शाह पहुंचे हैं। तो देखिए अब ये जो महाराष्ट्र का सियासी संकट है वो दिल्ली तक पहुंच गया है। अब दिल्ली में भी सियासी जो हलचल है वो तेज हो चुकी है। अब दिल्ली में जेपी नड्डा से मिलने के लिए अमित शाह पहुंचे हैं।
तो महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासी हलचल अब तेज है। थोड़ी ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे फडणवीस। राजन मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजन, देखिए महाराष्ट्र का जो सियासी संकट था, अब उसकी हलचल दिल्ली में भी तेज होती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है कुछ ही देर के बाद वो दिल्ली जाएंगे। वहां पर आला कमान के नेताओं से बैठक करेंगे, जहां खुद जेपी नड्डा, अमित शाह, उनकी बैठक होगी और महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या होगा उस बात को लेकर चर्चा होगी। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि शिंदे के साथ पहले 28 एमएलए पहुंचे, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि उनके पास शिंदे के जो साथ है वो 35 एमएलए होने का दावा कर रही है। और जिस तरीके से गुजरात के बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि अभी भी 28 विधायक शिवसेना के यहाँ पर हैं और कुछ विधायक अभी रास्ते में हैं। यानी कि 30 से 35 अगर एमएलए अगर हैं वहाँ पर या फिर रास्ते में है, तो ये निश्चित है कि महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे की सरकार है वो गिरना निश्चित है। हाँ। तो और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस की तैयारी पहले से होगी। हाँ। और उसी को लेकर जो है वो दिल्ली जा रहे हैं। यानी बीजेपी समझकर चल रही है राजन कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ समय में सरकार में उलटफेर हो सकता है। देखिए मनीषा, बीजेपी के पास 106 सीटें हैं। हाँ। और 13 निर्दलीय हैं, 7 निर्दलीय, माफ कीजिएगा। तो कुल मिलाकर 113 हो गए। 3 बहुजन विकास आघाड़ी के हैं, 116 हो गए। और उसके बाद एमएनएस के 1 वोट हैं और कुछ निर्दलीय भी हैं। अगर वो सब मिला भी दिए जाते हैं तो वो मैजिकल जो आंकड़ा है 145 का, वो तो बीजेपी के लिए अभी मुश्किल है। हाँ। इसे कुल मिलाकर देखा जाए तो 133 के आसपास बीजेपी पहुंच रही है। हालांकि कुछ विधायक हैं, रवि राणा भी हैं, लेकिन 134 135 का जो आंकड़ा है वो बीजेपी छुपा रही है। तो जो मैजिकल आंकड़ा है वो 145 का है। तो आगे क्या होगा, क्या रणनीति प्रयोग करती बीजेपी, ये देखना अपने आप में काफी दिलचस्प होगा। क्योंकि राजन देखिए, एमएलसी चुनाव में बीजेपी को जिस तरीके से जीत दर्ज की गई है बीजेपी की तरफ से, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी अब ये आश्वस्त हो चुकी है कि कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में वो सत्ता पर काबिज हो सकते हैं महाराष्ट्र में। वो आत्मविश्वास और वो भरोसा कहीं ना कहीं अब बीजेपी में नजर आ रहा है। देखिए मनीषा, राज्यसभा चुनाव के बाद और विधान परिषद चुनाव के बाद जिस तरीके से बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली है, और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का जो ओहदा है वो बीजेपी के आला कमान के सामने जो उनका ओहदा है वो बढ़ चुका है। और ऐसे में आत्मविश्वास है बीजेपी को देवेंद्र फडणवीस के ऊपर, उनकी रणनीति के ऊपर। उन्हें चाणक्य कहा जाता है महाराष्ट्र बीजेपी का। तो ऐसे में अगर वो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, चंद्रकांत पाटिल 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की पूरी तैयारी है, पूरी प्री प्लानिंग के साथ वो इस रणनीति पर काम कर रहे हैं। और बाकायदा अगर गुजरात में ठहरे हैं तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी के ये पूरा का पूरा खेल है। और राजन देखिए, जिस तरीके से संजय राउत का भी बयान आया कि एकनाथ शिंदे हमसे नाराज नहीं हैं, वो तो हमारे भाई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो अंदरूनी कलह है वो तो नजर आ रही है, अंदरूनी जो नाराजगी है वो तो दिखाई दे रही है। अगर पार्टी के साथ इस तरह की कोई बात नहीं होती तो एकनाथ शिंदे पार्टी से कल से संपर्क में होते। देखिए मनीषा, निश्चित तौर पर संजय राउत के पास अब कहने को ज्यादा कुछ बचा नहीं है। वो हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। हाँ। लेकिन सच्चाई तो यही है, अगर नाराजगी ना होती तो 135 वोट बीजेपी को ना मिलता, ये बात तो साफ है। अगर नाराजगी नहीं होती तो 135 वोट बीजेपी को नहीं मिलता। यानी कि कुछ ना कुछ तो नाराजगी चल रही है। हाँ। और एकनाथ शिंदे ने अगर अपना फोन बंद किया, उसके साथ साथ कुल मिलाकर 18 विधायकों ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया, यानी कि कुछ ना कुछ तो नाराजगी है। हाँ। और इसी का फायदा बीजेपी उठाने की तैयारी में है। बिल्कुल, और बीजेपी पूरी कोशिश करेगी राजन की एकनाथ शिंदे समेत जो वो 10 से 12 और विधायक हैं वो उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं। हाँ बिल्कुल, देखिए संजय राउत ये कह रहे हैं कि ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए, इनकम टैक्स के जरिए, जो सेंट्रल एजेंसी है उनके जरिए हमारे विधायकों को शुरुआती से ही डराया जा रहा था। और अभी भी आपको बता दूं कि 11 बजे, आज सुबह 11 बजे अनिल परब से भी पूछताछ लगातार चल रही है। ईडी जो है लगातार पूछताछ कर रही है। और आपको बता दूं कि प्रताप सरनाइक जो मीरा भाईंदर के शिवसेना के विधायक हैं, उनका भी जो फोन है वो नॉट रीचेबल है। और मराठवाड़ा के कुछ विधायक हैं, कुछ कोंकण के विधायक हैं, जो महाराष्ट्र के जो विधायक हैं शिवसेना के, उन सभी का जो फोन है वो नॉट रीचेबल है, फोन स्विच ऑफ है। लेकिन अब राजन देखिए, दिल्ली में तो जब सियासी हलचल अब तेज हो चुकी है राजन, और ऐसे में अमित शाह और जेपी नड्डा की मुलाकात भी हो रही है, फडणवीस भी कुछ ही देर में पहुंचेंगे। समय क्या है देवेंद्र फडणवीस के दिल्ली पहुंचने का? क्या वो वहां से निकल चुके हैं? देखिए अभी तक देवेंद्र फडणवीस वहां से निकले नहीं है, लेकिन जानकारी मिली थी करीबन वो 11 बजे जानकारी मिली थी कि
देवेंद्र फडणवीस जो है वो दिल्ली जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे अभी तक इससे कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन ये निश्चित है कि वो दोपहर से पहले यानी कि 2 बजे से पहले जो है वो दिल्ली जाएंगे, जेपी नड्डा के साथ बातचीत करेंगे और उसके बाद ही चंद्रकांत पाटिल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मीडिया के सामने अपनी बातों को रखेंगे। बीजेपी की क्या प्लानिंग है, बीजेपी का क्या इसमें रुख है, वो सभी बातें जो है चंद्रकांत पाटिल 2 बजे मीडिया के सामने रखेंगे। लेकिन राजन, अब ये कांग्रेस के सामने इसे कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जाए? शिवसेना के सामने कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं बाला साहब थोराट। कल रात को जब वोटिंग हुई और वोटिंग का जब परिणाम आया तो बाला साहब थोराट ने कहा कि अब जो है चिंतन का समय आ गया, अब हमें ये बातचीत करनी होगी कि क्या महाविकास आघाड़ी में अगर कांग्रेस पार्टी है तो क्या कांग्रेस पार्टी को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, क्योंकि कल उनको जो है 3 वोट उनके क्रॉस वोटिंग हुए। तो अब ये बाला साहब थोराट को भी सोचना है कि क्या कांग्रेस पार्टी को फायदा है महाविकास आघाड़ी में रहकर। तो और उनके जो जितने भी एमएलए हैं हो सकता है अब अपने अपने जो विधायक हैं, जो बचे विधायक हैं जो अभी भी महाराष्ट्र में मुंबई में हैं, उनको अलग अलग होटल में लेकर जाया जाए और ये कोशिश की जाए कि बीजेपी के नेता जो हैं बचे विधायकों से कोई भी संपर्क न कर पाए। ये कोशिश होगी कांग्रेस पार्टी की, एनसीपी की और उद्धव ठाकरे की। राजन, अभी 2 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, अब बीजेपी की तरफ से समझा जाए कि कुछ बड़ी चीज सामने आ सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में? हाँ बिल्कुल, देखिए ये बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा, क्योंकि 12 बजे से मातोश्री में बैठक जो सरकारी बंगला है वर्षा, वहाँ पर जो है बैठक शुरू है और बैठक के बाद ही जो है ये साफ हो पाएगा। उसके बाद संजय राउत जी आमतौर पर मीडिया से बात करेंगे, वो बताएंगे कि बैठक में क्या हुआ और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस अमित शाह के साथ बैठक कर करके, जेपी नड्डा के साथ बैठक करके और आखिर में चंद्रकांत पाटिल मीडिया के सामने अपनी बातों को रखेंगे। यानी कि 3 बजे दोपहर तक बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत कुछ साफ हो जाएगा कि कितने विधायक अभी भी गुजरात में शामिल हैं। ठीक राजन, आप अपनी नजर इस खबर पर लगातार बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। और दिल्ली से हमारे सहयोगी विवेक दीक्षित हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, अब जो महाराष्ट्र की सियासी हलचल थी वो दिल्ली आ चुकी है, अब दिल्ली में जो बैठक होनी थी उस पर क्या अपडेट है, क्या ताज़ा जानकारी है, क्या मुलाकात हो रही है अमित शाह की, जेपी नड्डा की? बिल्कुल, पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज सुबह से ही शरद पवार के घर पे लगातार कहीं ना कहीं जो नेता है, बड़े आला अधिकारी है, वहाँ पे आने का सिलसिला सुबह से ही चालू हो गया है। हालांकि अगर हम बात करें शरद पवार की तो शरद पवार को एक तरीके से राजनीति का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो मंथन चल रहा है अभी अंदर, जो बैठकों का दौर है वो चल रहा है लगातार। अगर हम बात करें जो बड़े नेता है जयराम रमेश भी यहाँ पर मौजूद है अंदर शरद पवार के घर पे, तो बड़े बड़े नेताओं का आने का सिलसिला यहाँ चालू हो चुका है। अगर हम बात करें जिस तरीके से शरद पवार की जो बैठक चल रही, कहीं ना कहीं ये उम्मीद है शिवसेना को कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा और शरद पवार कहीं ना कहीं पूरे प्रयास भी कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे 12 विधायकों के साथ सूरत पहुंच जाते हैं, देर रात प्राइवेट प्लेन करने के बाद, चौथे प्लेन करने के बाद वो सूरत पहुंच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं शिवसेना की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही। उद्धव ठाकरे की जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं दिखती हुई नजर आ रही। हो सकता है कहीं ना कहीं सरकार में ही कुछ ना उलटफेर हो जाए। तो उसको देखते हुए अगर सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम बात करें एकनाथ शिंदे की, तो कहीं ना कहीं जो शिवसेना के बड़े वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने 1980 में शिवसेना के साथ अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। महाराष्ट्र में 4 बार विधायक रह चुके थे, तो कहीं ना कहीं जो नजदीकी थी वो उद्धव ठाकरे के साथ उनकी बनी रहती थी। हालांकि जो विधायक है, क्योंकि जिस तरीके से उनका साफ तौर पर कहना है कि जो गठबंधन की सरकार, तो उनको जो समर्थन दिया गया, तो कहीं ना कहीं जो विधायक की जो समस्याएं थी वो सुनी नहीं जा रही थी और विधायकों से कोई मतलब एक मंथन भी नहीं किया जाता था। अगर चुनाव होता था, चाहे राज्यसभा चुनाव हो चाहे कोई चुनाव, तो कहीं ना कहीं उनके साथ मंथन नहीं किया, उसकी कहीं ना कहीं एक नाराजगी साफ तौर पे दिखाई दे रही है। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं दिल्ली में एक समय हलचल बढ़ी हुई है, जो उनका आवास है दिल्ली में शरद पवार का, तो सुबह से ही यहाँ पर जो राजनीतिक नेता हैं, जो बड़े अधिकारी हैं पार्टी के, वो आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बिल्कुल विवेक, और ये समझा जाए, क्योंकि देखिए संजय राउत तो ये बयान दे चुके हैं कि वो तो हमारे भाई हैं, वो नाराज नहीं है, लेकिन सवाल ये कि अगर नाराज नहीं है तो अचानक एकाएक पार्टी से संपर्क क्यों तोड़ा, और साथ ही साथ तो क्रॉस वोटिंग का शक उन पर भी जताया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर 2 स्टैंड ले रही है पार्टी। एक तरफ शिंदे जिस तरीके से पार्टी के संपर्क में नहीं है, उससे शक भी पैदा हो रहा है और खलबली कहीं ना कहीं पार्टी में मची हुई है, माना जाए।
बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा जिस तरीके से पार्टी में कलह मची हुई है। हालांकि जिस तरीके से सिंधे की अगर बात करें, सिंधे 12 विधायकों के साथ सूरत से बैठे हुए हैं। हालांकि ये भी क्लियर हो चुका है कि कई बीजेपी बड़े नेताओं से मुलाकात हुई है सिंधे की। हालांकि जिस तरीके से संजय रावत का साफ तौर पर कहना है कि कलेश है जो पार्टी में आपस में जो है वो हमारे भाई हैं सिंधे, कहीं ना कहीं उनको समझाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से सुबह से ये हलचल जो देखी जा रही है तो कहीं ना कहीं शिवसेना की मुश्किलें खड़ी करती सामने नजर आ रही है। बिल्कुल, और ये समझा जाए क्योंकि जिस तरीके से विवेक आपने अभी जिक्र भी किया कि तमाम बैठकें हुआ करती थी, तमाम वो पार्टी से जुड़े हुए फैसले लिए करते थे जिसमें उन्हें शामिल नहीं किया जाता था। तो ये वजह हो सकती है कि अंदरूनी कलह जो है वो पार्टी में, और यही वजह बनी है कहीं ना कहीं बीजेपी को एमएलसी चुनाव में जीत मिली है और शिवसेना पार्टी जो है वो कहीं नजर नहीं आई। बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा जिस तरीके से पूरे प्रयास किए, क्योंकि बीजेपी लगातार वहाँ पर जो अगर हम बात करें कि जमीनी स्तर से तो वहाँ पर लगातार मजबूती कर रही थी, क्योंकि जो नेता थे, जो बड़े नेता थे उनसे भी बात करती। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें अपने नेताओं को लेकर साथ चलने की, तो बीजेपी के अंदर बाखूबी आता है। लेकिन जिस तरीके से शिवसेना की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं शिवसेना इन चीज़ों में फेल होती नजर आई। जो उनके जो विधायक थे उनसे कभी बात करने का प्रयास नहीं किया शिवसेना, क्योंकि अगर हम बात करें तो गठबंधन की सरकार है शिवसेना की महाराष्ट्र में, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सिंधे का साफ तौर पे बयान आया है कि सिंधे जो उनका कहना है कि जिस तरीके से लगातार जो फैसले होते थे वो शिवसेना उद्धव ठाकरे अपनी तरफ से ले लेते थे, कहीं ना कहीं उनको जो चर्चा करने की जरूरत होती थी तो कभी विधायकों से या फिर उनके जो करीबी होते थे उनसे भी राय लेने की जरूरत नहीं थी। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो मुश्किलें खड़ी कर रही है तो उसको लेकर एकनाथ शिंदे और 12 विधायक उनके साथ खड़े होते हुए नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, उसका भी इंतजार रहेगा, उस पर भी काफी चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं। बिल्कुल 2 बजे बीजेपी की बैठक है, क्योंकि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी उसके बाद, क्योंकि बैठक चल रही है लगातार, क्योंकि 12 बजे का बैठक का समय था। बीजेपी में भी कहीं ना कहीं जो बड़े अधिकारी थे उनका भी मंथन चल रहा है। हालांकि किस तरीके से अब क्या होगा ये 2 बजे के बाद ही पता चल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में हलचल मची हुई है शिवसेना में, जिस तरीके से एक डर अब उद्धव ठाकरे को भी लग रहा है, कहीं ना कहीं अब उनके मन में भी एक डर बैठ गया है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि सरकार नहीं है, शिवसेना के उद्धव ठाकरे के संपर्क में नहीं है, उनके मोबाइल भी स्विच ऑफ जा रहे थे। हालांकि कल देर रात यहाँ से एक अपना प्राइवेट प्लेन करके, चार्टर्ड प्लेन करके यहाँ से सिंधे 12 विधायकों को लेकर जाते हैं। और कुछ विधायक, हलचल ये भी मच रही है कि महाराष्ट्र से कुछ विधायक अपनी बाइक कार भी निकले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो बैठक है इसमें कुछ बड़ा निकल के आएगा, कहीं ना कहीं एक बड़ा एक फैसला हो सकता है। शायद ये जो 12 विधायक हैं ये बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। संकट के बीच अमित शाह और जेपी नड्डा की जो बैठक है वो काफी मायनों में खास है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब हो सकता है कि बैठक के बाद कुछ उलटफेर, कुछ बदलाव या फिर कोई नई चीज निकलकर सामने आए महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी। बिल्कुल हाल बारू की अगर हम बात करें पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सुबह जेपी नड्डा और अमित शाह लगातार से कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की है। उन्होंने खुद जाकर, अगर हम बात करें दिल्ली, नोएडा, एनसीआर के, तो वहाँ पे एनसीआर, नोएडा में भी पहुंचे थे और कई दिल्ली में अलग अलग योगा के जो रखे गए थे तो उसमें भी उन्होंने शिरकत की है, चीफ गेस्ट के तौर पर थे। हालांकि 2 बजे का जो समय है बीजेपी की बैठक है, क्योंकि हालांकि अभी मंथन चल रहा है। अब इसके बाद देखा जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या निकल के आता है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि शिवसेना को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। उद्धव ठाकरे हैं उनको कहीं ना कहीं उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं, तो उसको लेकर अभी 2 बजे के बाद ही क्लियर हो पाएगा। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच अब दिल्ली तक हलचल जो है वो तेज हो गई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस भी लगातार बैठक है, कुछ दिन में महाराष्ट्र में कांग्रेस की बैठक होनी है, लेकिन ये बेहद जरूरी है क्योंकि एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि संजय राउत ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे से हमारी कोई नाराजगी नहीं है और ना ही वो पार्टी से नाराज है। तो वजह क्या है कि कल तक से उनसे संपर्क अभी तक नहीं हो पाया है और निश्चित तौर पर सवाली निशान खड़े होते हैं। इस खबर पर अपनी नजर जो है विवेक लगातार बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। तो महाराष्ट्र से दिल्ली तक जो सियासी हलचल है अब वो तेज हो चुकी है और थोड़ी ही देर में आपको बताएं कि दिल्ली पहुंचेंगे फडणवीस और महाराष्ट्र संकट के बीच जेपी नड्डा और अमित शाह की मुलाकात कई मायनों में खास है। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर क्या कुछ होता है। और चलिए फिलहाल इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम और जानकारी और अपडेट के लिए आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।